ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, शिवराज विजय की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था कि योगीराज ने सारी स्थिति बताई, मुनिराज ने योगीराज को सारी स्थिति बताई और उसको देख करके वो आगे समझे कि क्या हुआ। उसकी बात को सुन करके कि वो सारी बातें मुनिराज ने कही हैं, योगीराज कहने लगे, तद आकर्ण्य विविध भाग भंग भासुरई बदनो योगीराजो मुनिराजं तत्सहसरांश्च निपुणं रिरीक्ष तेषामपि शिववीरान् अंतरंगताम् अंगीकृत्य मुनिवेश व्याजेन व्रतिनश्च उररीकृत्य विजयतां शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथाः इति मंदं व्याहर्षीत्। इस सारी बात को सुन करके अपने चेहरे के अनेक प्रकार के भावों को चमकाते हुए बदन वाले योगीराज ने मुनिराज और उनके तत्सहचरों को अच्छी तरह से देखने के बाद और उनको भी कि ये शिवाजी के अंतरंग सदस्य हैं, शिवाजी को बहुत अच्छी तरह से समझते मानने वाले हैं, इस बात को स्वीकार करके कि ये मुनि के वेश में अपने धर्म की रक्षा को धर्म रक्षा को, देश की रक्षा के व्रत को स्वीकार कर रहे हैं। विजयताम शिववीरः, छत्रपति महाराज शिवाजी की जय हो। सिद्ध्यन्तु भवताम मनोरथा, आप सब लोगों के मनोरथ सिद्ध हों। ये बात उन्होंने मंदम व्याहर्षित, बहुत धीमे स्वर से कही, सरलता से मुस्कुराहट के साथ में कही। अथ किमपि पिपृक्षामि शनैः अभिधाय बद्धकरसम्पुटे सोऽपि सोत्कण्ठ जटिलमुनौ अवगतं यवनयुद्धे विजय एव इति दैवात् आपग्रस्तोऽपि स सखीसाहाय्येन आत्मानम् उद्धरिष्यति इति समभाणीत्। अथ किमपि पिपृक्षामि, उसके बाद ब्रह्मचारियों के गुरु मुनि ने कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा सोच करके धीरे से अपने हाथ बांध करके, हाथ जोड़ करके कुछ कहने की प्रक्रिया में हुए। तभी योगीराज बोले, अवगतम, मैंने समझ लिया, आप जो पूछना चाहते हैं। यवन युद्धे विजयेव, यवनों के युद्ध में विजय ही होगी। दैवाद आपदग्रस्तोपि, और भाग्य से वो आपत्ति में फंस जाने के बाद भी सखी सहायेन आत्मानम उद्धारिष्यति, सखियों अपने मित्रों की सहायता से अपने आप को उद्धार कर लेगा। इति समभाणीत, ऐसा योगीराज ने कहा। मुनिश्च गृहीतम इति उदीर्य, और मुनिराज ने भी कि ठीक है, स्वीकार कर लिया। ऐसा कर करके पुनः किंचित अविचार्य, फिर कुछ थोड़ा सा विचार करते हुए स्मृत्यवच, और स्मरण करके दीर्घम उष्णम च निश्वस्य, दीर्घ और लंबी सांस लेकर के, गर्म सांस लेकर के, रोरुध्यमानैरपि किंचित उद्गतैर्वाष्प बिंदुभिर आकुल नयनो, बार बार रोके जाने के बाद भी कुछ आंसू निकल गए हैं उनसे, व्याकुल नयनों वाले होकर के मुनिराज योगीराज को बोले, भगवन प्रायो दुर्लभाम युष्मादृशाम साक्षात्कार, आप जैसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। इति अपरापि परीक्षा आच्छादयति माम, इसलिए दूसरी बात कुछ पूछने के लिए मुझे व्याकुल कर रही है, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। अथ सच आम, ठीक है, मैं समझ गया आप जो पूछना चाहते हैं। ऐसा स्वीकार करके मुनिराज बोले, उरीकृतम, स्वीकार, जीवती स सुखे नैव आस्ते, वो व्यक्ति जिंदा है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, और वो सुखपूर्वक रह रहा है। इति उदती तरत, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। अथ तम कदा द्रक्ष्यामा इति पुनः पृष्ठवती, कि फिर हम उसको कब देख पाएंगे, ऐसा वापस पूछने पर तद विवाह समय दृक्ष्यति, उनके विवाह के समय पर आप देखोगे। इति अविदाय, ऐसा कहकर के
बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेण उक्त्वा, बहुत सारे सांत्वना के वचनों को गंभीर स्वर में कह करके सपदी, बहुत जल्दी ही उपत्यकाम, उस उपत्यका को, उपत्यका मतलब पहाड़ी पर, गंडशैल नाम का जो पहाड़ है उस पर आदित्यकाम च आरुह्य, और पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके पुनस्तस्मिन्नेव पर्वत खंडरे, फिर दोबारा उसी पर्वत खंड में कर्तुम जगाम, तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मचारी गुरु मुनि ने पूछा कि मेरी जिज्ञासा है, तो वो समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हो। उन्होंने ये भी समझ लिया कि ये शिवाजी के अंतरंग सदस्य हैं और अपने धर्म रक्षा को, व्रत को मुनि के वेश में धारण किए हुए हैं और उसका स्वीकार कर रहे हैं। शिवाजी की जय होगी, निश्चित रूप से आपके मनोरथ पूरे होंगे। उसके बाद फिर कुछ पूछने की इच्छा थी तो कहा कि नहीं, वो जिंदा है और विवाह के समय पर मिलेगा। ये बात आज के पाठ में यहाँ तक, इससे शेष अपन कल पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।